तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 5.3 के तीसरा नंबर क्वेश्चन। हमने इसके पहले वाले वीडियो में तो वन शॉट करके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो प्रश्नावली 5.3 है ना, उसका एरिया थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम सोचे हैं कि इसको पार्ट बाय पार्ट में तोड़कर समझाया जाए। तो आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आते हैं 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन कंप्लीट, इसका मतलब समांतर श्रेणी पूरा कंप्लीट। भारी क्वेश्चन तभी आता है जब इजी क्वेश्चन पता होता है। और ये सब चीज हमें जान के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को जो बताते हैं वो एकदम कंसेप्ट के जैसा समझ में आता है, पूछते हैं तो बता देते हो। इसी तरीका से आगे भी जारी रखिए और एक एक पॉइंट को जैसे अभी समझते हैं उसी प्रकार से समझते जाइएगा। एंड एंड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम आपको इजी लगेगा कि हम 4 से 5 बार ऐसा ऐसा एग्जाम दे के आ चुके हैं, पूरा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यदि किसी एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50 दिया है तो एन और एस एन ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर आप पूरा वो प्रॉपर वो कंप्लीट कर लिए होंगे प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के पहले वाला क्वेश्चन, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं एसएन और टीएन में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तीसरा एक है पॉइंट जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कि प्रथम पद को ए बोला जाता है और उसके बाद सार्वंतर को डी बोला जाता है। उसके बाद एनवा पद को एन से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ए एन का मतलब यहाँ पर टी एन दिया है, ठीक है, टी एन दिया है। अब यहाँ पे आप जो समझो ए एन समझो या फिर टी एन समझो, बट ये टी एन से हम क्या करेंगे, यहाँ टी एन के फॉर्मूला से एन का मान निकालेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, और एन का जब मान निकल जाएगा तो एस एन का फॉर्मूला पे भी हम निकाल लेंगे। नहीं समझे पॉइंट फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बस। टीएन के फॉर्मूला में 4 गो चीज होता है, एक तो टीएन होता है, उसके बाद एन होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद डी होता है, 4 गो चीज होता है। हम आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि चारों में से कोई भी दे दिया 3, और अगर एक एक निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया और तीसरा ये दे दिया। टीएन में चौथा एक क्या चीज बच गया, तो चौथा एक बच गया आपका एन, तो यहाँ से एन का मान निकल लेंगे और यहाँ से एन का मान निकल जाएगा। एस एन में हम क्या करेंगे, ए के जगह भी रख देंगे, एन के जगह भी रख देंगे, डी के जगह रख के एस एन का मान निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसान है। अभी आपको जब बताया स्पष्ट रूप से अगर नहीं भी चला कि हाँ नहीं समझ में आया, तो अब मैं बना रहा हूँ, बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम टीएन बोल देते हैं, चलिए ठीक है, फर्स्ट में ही यहाँ पे लिख दिए टीएन। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ये चीज तो जानते होंगे। ये सब चीज हम प्रॉपर बता रहे हैं और प्रॉपर बता भी चुके हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये टीएन के जगह पे यहाँ देखिए 50 दिया गया है, ठीक है, और ए के जगह पे यहाँ 5 है ना, एन के जगह यहाँ एन के जगह निकालना है, और ये डी के जगह ध्यान दीजिएगा 3 है। इस तरीका के आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 50 का 50 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 3 में एन से गुना होगा तो 3n, और -1 में 3 से होगा तो ये 3 हो जाएगा। ये सब चीज गुना भाग लघुत्तम तो हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं, बट ध्यान से देखिएगा आगे। इसके बाद ये 5 में से 3 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 50 बराबर 2 प्लस 3n बचेगा। ये 2 इधर प्लस में हो तो 2 किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ऑलरेडी हम ये चीज तो बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 में से 2 घटा देंगे और 3n लिख देंगे, ठीक है। और जब 50 में से 2 गया तो 48 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 48। अब इसके बाद समझ गए 48, और ये इधर 3 गुना में है तो इधर बट्टा में जाएगा, मतलब भाग में। अब बताओ n का मान क्या आ जाएगा, तो n का मान 16 या 48, मतलब n बराबर हम 48 लिखेंगे, n बराबर हम 16 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे।
जो कि हमारा परफेक्ट आंसर निकल के आ गया। तो हमसे क्या पहले पूछा, एन का मान, हमने स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया। अब फिर से क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा जा रहा है, इसीलिए घबराइएगा नहीं। यहाँ पे एन का मान तो पूछ रहा था, एसएन भी साथ में ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो एसएन का भी फॉर्मूला पे रख के आप बना सकते हो। ध्यान बस देना, यहाँ पे एसएन बराबर एक दो फॉर्मूला हम बताए हैं एसएन का, एक ट्रिक वाला और दूसरा भी ट्रिक ही है, मतलब उससे आसान वाला। एक बताया है n/2 इंटू 2a, है ना, प्लस n-1 इंटू का डी, ये बताए हैं। उसके बाद एक बताया है एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, ये दो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो इसमें जहाँ पे n का मान है, जहाँ पे a का मान है, d का मान रख देंगे तो एसएन का मान निकल जाएगा। n का मान 16 रख देंगे, a का मान यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिया है 5, उसके बाद d की जगह 3 दिया है, मान निकालेंगे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगता है, तो हम आपको ऑलरेडी ये भी बता रखे हैं कि जिस फॉर्मूला में n दिखे आपको, है tn दिखे, उसमें आप a प्लस एल का यूज कीजिएगा। अब इतना बार जब रिपीट हम किए तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पे tn दिया है ना, tn दिया है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एसएन बराबर हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एसएन बराबर लिखेंगे n/2, है ना, इंटू a प्लस का एल, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एल यहाँ पे tn का मान है। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, n के जगह 16 आया है, बट्टा में 2 कर देंगे, और a के जगह पर 5 है ना, l के जगह पे देखिएगा 50 है, तो 50 और 5 कितना हो जाएगा, 50 और 5 आपका 55 हो जाएगा। और हम 16 को 2 से काट देंगे, मतलब कि 8 से ये कट गया और ये आपका 55 आ जाएगा। 55 में अब 8 से गुना कर लीजिए, 8 पचे 40, है ना, 8 पचे 40, 4 44, 400, यहाँ पर 40 देखने को मिल जाएगा। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज हमको नहीं चाहिए। मतलब ये प्रॉपर समझ में आया कि नहीं आया, बता दीजिए। एक भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, एक भी पॉइंट, तो बस आप इतना बता दीजिए कि हमें नहीं आया, और आ गया तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है। टीएन से एन का मान निकालेंगे, उसके बाद एसएन के फॉर्मूला पे रख के निकाल लेंगे। इसमें एन और एस निकालने के लिए कह रहा था, तो बेसिकली ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। और नहीं आया अगर समझ में, तो आप फिर से हमसे पूछ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट लेकिन नहीं रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एपी में a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है तो d और s 13 ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो अब इसमें कंसेप्ट की जरूरत है। हमने आपको क्या बताया, पूरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर अपना से जा करके बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, ये a बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 7 दिया है, एकदम सोचना नहीं है, a बराबर 7 दिया गया है, ठीक है। a 13 का मतलब क्या होता है, प्रॉपर समझ लीजिए। a 13 का मतलब 13वां पद, a 13 मतलब 13वां पद, a 14 मतलब 14वां पद, a 15 मतलब 15वां पद। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा a 13 बराबर का 35 लिख देंगे, ठीक है, a 13 बराबर 35। अब a 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13वां पद को क्या लिखते हैं, a प्लस 12d। हमने आप सभी को बता रखा है, 5वां पद कहेगा तो a प्लस 4d, छठा कहेगा a प्लस 5d। तो कंसेप्ट यहाँ पर समझिएगा, a 13 है मतलब हम इसे लिखेंगे a प्लस 12d बराबर कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। हमको d और s 13 निकालना है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। हाँ, अगर आपका मन करे कि नहीं हम समीकरण नहीं मानेंगे तो नहीं भी मान सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्वेश्चन एकदम प्रॉपर है, परफेक्ट ध्यान दीजिएगा बस। अब हमें डी का मान निकालना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमें डी का मान यहाँ पर ज्ञात करना हो, डी का मान प्रॉपर तरीका से, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, तो अगर हम a के जगह 7 है, अगर हम यहाँ पे 7 रख देंगे तो ये 7 इधर माइनस में आ जाएगा और बचेगा, मतलब 7 में, मतलब कि 35 में से 7 घट जाएगा और वहां से आपका d का मान निकल जाएगा। बात समझे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम समझाना ये चाह रहे हैं समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 1 से ये कहना चाहते हैं, a बराबर हम क्या करेंगे, a के जगह पे 7 रख देंगे, है ना,
और यहाँ पे 12D का 12D रख के और यहाँ पे 35 का 35 रख देंगे। ये 12D बराबर 35 में से 7 घटेगा ना, तो ये 12D और ये आपका कितना हो जाएगा 28 बचेगा। अब यहाँ से D का मान अगर हम निकालना चाहे तो 28/12, 28/12 हो जाएगा। 28 का आधा कितना होता है 14, और यहाँ पे इसका आधा 6, इसका आधा 3, इसका आधा आपका आ जाएगा 7, यानी कि 7/3। डी का मान क्या आ गया 7/3 आ गया। अब हमें क्या करना है S13 ज्ञात करना है। देखिए हम आपको प्रॉपर समझाए हैं S13 A13 मतलब TN भी 13 और SN भी 13। देखिए N का मान प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, अगर वही यहाँ पे कहता कि S14 निकालिए S15 निकालिए तो हम Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल का उपयोग नहीं करते, हम फिर से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 के फॉर्मूला पे हम रख करके इसका मान निकालते। लेकिन एक ही पॉइंट यहाँ जो था A13 था, मतलब TN 13 और SN भी 13 पूछ रहा है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे S13 बराबर या फिर SN बराबर SN पहले लिख लेते हैं, ठीक है। SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस का एल हो जाएगा। क्यों हम ये फॉर्मूला का यूज किए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी TN का मान दिया है दोनों क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, सिंपल है, n की जगह पर 13 है, ठीक है। a के जगह पे देखिएगा, a के जगह पे 7 है और l के जगह पे यहाँ पे 35 है। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे 13/2 लिख करके और 35 गो 7 का होता है 42 गो, 13/2 गुना में 42, ये 21 दूना 42, मतलब 13 में 21 से गुना करके यहाँ पे लिख देना है। 13 एकम 13 दूना 26, यहाँ 3 6 1 7 273, 200 कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, जो कि परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं, बट इसमें एक कंसेप्ट चाहिए। एक ही चीज तो याद रखना है, TN SN बराबर में n/2 इंटू ए प्लस एल का उपयोग किसमें करेंगे, तो उसी में करेंगे जिसमें TN का मान देले है। नहीं तो बड़ा वाला पर भी आप बना के रख सकते हो। कंसेप्ट नहीं समझ में आए तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आ गया तो ठीक है। तो ये प्रॉपर समझ गए। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इसकी आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि यदि किसी AP में A12 37 D दिया है तो A और S12 निकालना है। इसमें A12, चलिए इसका मतलब हम आपसे पूछेंगे तो क्या आप बता दोगे S12 का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो S12 का मतलब हुआ 12वां पद, और 12वां पद को लिखेंगे A प्लस 11D। ऑलरेडी आपको धीरे धीरे आप समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन एकदम 30 से 40%, दूसरा 60 से 70 और तीसरा एकदम 70 से 80% समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी तरीका से आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे 12वां पद हो गया, यानी कि A12 बराबर 37 दिया गया है, ठीक है। A12 बराबर 37, उसके बाद D बराबर 3 दे दिया है, ठीक है। D बराबर 3 दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको A निकालना है और S12 निकालना है। देखो फिर से TN के जगह पे S12, यहाँ A12 S12, बात समझ रहे हो ना। अगर यहाँ N रहता तो TN हो जाता, वो SN हो जाता, तो बस N का मान समान है। अब देखना फिर से हम क्या करेंगे, A 12वां को लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर का 37। फिर देखिएगा A का मान निकालना है, D के जगह 3 ऑलरेडी दिया है, तो D के जगह हम 3 रख देंगे, A का मान निकल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे A के जगह मान निकालना है तो 11, D के जगह पे 3 है और यहाँ पे 37, और ये A और ये 11 तिहाई 33 में से हम 37 का करेंगे, पहले 37, तो यहाँ पे A पहले लिखेंगे, उसके बाद 37 में से हम का काम करेंगे 33 को घटाएंगे, तो A का मान हमको प्रॉपर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। A का मान हमने निकाल दिया। तो इस तरीका से दिमाग को थोड़ा दौड़ाइएगा तब पता चलेगा, ठीक है।
सिर्फ बैठने से पता नहीं चलेगा, बैठ के ताकने से नहीं पता चलेगा, थोड़ा ना थोड़ा दिमाग का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। तो वो आज करेंगे, आज अगर कर लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो कल हमें बाहर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बस वही चीज समझिएगा। एस 12, तो एस एन बराबर हम लिखेंगे एन बट्टा का 2 इंटू का ए प्लस का एल। ये फॉर्मूला का यूज मैंने क्यों किया, आपसे एक चीज पूछूंगा क्यों किया। इसीलिए क्योंकि इसमें टी एन भी दिया था, टी एन के जगह मतलब T12 उसी के जैसा S12 पूछ रहा था, इसीलिए इस फॉर्मूला का यूज किया। यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा, n की जगह पे हमको कितना रखना है, n के जगह पे प्रॉपर 12 रखना है, क्योंकि हमको यहाँ पे S12 निकालना है। चलिए 12 रख दिए, 2 रख दिए। ए के जगह पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, ए के जगह हमको यहाँ पे 4 है, और एल के जगह मतलब टीएन के जगह 37 है ना। ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये आपका 7 4 11 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 6 में 41 से गुना करो, 6 कम 6 और 6 चौका 24, 246 देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आई है ना। तो इस तरीका से आसानी तरीका से हम 3 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, अब सही है, अब समझ में आ रहा है। तो इसी तरीका से सभी क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन कंसेप्ट जब कहीं ना कहीं आप समय को मतलब कि वेस्ट कीजिएगा सीखने में, तब तो आप सीख पाइएगा, बैठने से कुछ थोड़ी होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। A3 दिया है, A3 15 है, A10 125 है। अब इसमें देखिए, इसमें 2 तरह का समीकरण निकलेगा। अब इसमें जो है ना, बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। A3 बराबर 15, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A3 बराबर 15 मतलब ये है A प्लस 2D बराबर का 15। ये समीकरण 1 हो गया। तीसरा था तो दूसरा के लिए लिखा था, तीसरा पद को A प्लस 2D लिखते हैं। यहाँ पे हमने मतलब कि 15 लिख दिया ना, A प्लस 2D बराबर 15। उसी प्रकार से S10 125 दिया है, S10 125 दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले Sn का Sn बराबर हम लिखेंगे। क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू का D, है ना, इंटू का डी। अब एक चीज पॉइंट यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हमने यहाँ S10 दिया है, यहाँ A3 दिया है, इसीलिए हमने A प्लस एल का उपयोग नहीं किया। नहीं तो अगर दोनों जगह एक जैसा रहता, हम करके उपयोग बना लेते। ध्यान दीजिएगा, तो एस यहाँ पर 10 है ना, S10 बराबर, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, और ये 2 ए का ए हो जाएगा, एन के जगह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटा के यहाँ डी के जगह लिखेंगे, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, 125 दिया है, ठीक है, 125 दिया है। उसके बाद ये कट के 5 आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2A, और ये 2A प्लस 9D हो जाएगा, ठीक है, 2A प्लस 9D हो जाएगा। ये 5 इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, नियम जानते हो ना। तो 125 भागा कितना आ जाएगा, 125 भट्टा में 5 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D। ये कट के क्या आ जाएगा, ये कट के आपका आ जाएगा 125, है ना, 125 कट जाएगा तो आपका आएगा सीधा 25। क्या आ जाएगा, सीधा आपका यहाँ पर 25 आ जाएगा। 25 बराबर A प्लस 9D। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब एक चीज जो कि हम आपको सिखा चुके हैं, जब समांतर श्रेणी में आए हो तो आप लोगों ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए होंगे, जैसे कि ये समीकरण देख रहे हो और ये समीकरण देख रहे हो। हाँ, इसको पहले उधर भेज दो, नहीं तो आप कहिएगा कि ये तो गलत हो गया, है ना। अब देख लो, अब इसे समीकरण 2 मान लो, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या काम कीजिएगा, इतना लाने के लिए 2 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो ये 2A हो जाएगा, प्लस ये 4D हो जाएगा, बराबर 15 दूना का 30। ये समीकरण 3 मान लो, है ना, 3। अब यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 3 को सॉल्व करके जिस विधि से मन करे, विलोपन करे, विलोपन या फिर लुप्तीकरण या फिर तुलनात्मक, जो मन करे उस विधि से इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना, क्योंकि इतना आसान आसान क्वेश्चन को अगर हम
पकड़ के चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इतना कर लेंगे क्लियर। यहाँ से ए और डी का मान निकलेगा, तो ए या डी का मान तो डी निकल गया, हमको एस 10 चाहिए, ए और डी का मान निकाल लेंगे। एस 10 का मतलब क्या होता है, एस 10 का मतलब ए प्लस 9d, ए 10 का मतलब ए प्लस 9d। उसके बाद ए प्लस 9d लेंगे, ए का मान जो आएगा वो और डी का जो मान आएगा वो रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बस फोकस ऑन योर गोल, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें, है ना, अपने गोल पे फोकस करें। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है यदि किसी एपी में डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75, तो ए और एस मतलब कि टी 9 ज्ञात करना है। अब ये भी ज्यादा भारी नहीं है, बस सोचने का फर्क है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो फार्मूला का यूज ही होगा, एस एन बराबर और टी एन बराबर, बस क्वेश्चन बन जाएगा। और समांतर श्रेणी में पूरा एस एन और टी एन के फार्मूला पे बनता है, ये तो ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है, और एस 9 दिया है, एस 9 बराबर का 75 दिया है। एस 9 मतलब एन के जगह पे 9 और एस की जगह पे 75, एस एन के जगह पे। ध्यान दीजिएगा, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a, है ना, एस एन बराबर प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर का 75 दिया है। ये चीज क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें दिया है, एस के जगह 9 रखना है, तो यहाँ पे एस 9 बराबर हो जाएगा 9/2, है ना, 2a प्लस 9 घटाओ 1 इंटू डी बराबर का 75। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद ये आपका 9/2 और ये आपका 2a प्लस 8d, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 75। ये बात समझ में आई। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर में ये 9 जो है गुना में है और 2 जो है भाग में है, तो 2 इधर गुना में आ जाएगा, 9 इधर भाग में आ जाएगा। बात समझ लीजिए, यहाँ पे अगर हम 2a प्लस 8d लिखते हैं तो ये 75 में 2 से गुना होके भागा हो जाएगा 9 से, भागा हो जाएगा 9 से, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये अगर आपको अगर अच्छा नहीं लगे कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना, दोनों प्रोसेस बता रहा हूँ, हम यहाँ पे आपको समझाने आए हैं, तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि कहीं भी स्टेप में दिक्कत हो। तो यहाँ अगर आपको मन करे कि ना इसमें गुना करके लिखने का मन है हमको, तो गुना कर लीजिए, 9 दूना का 18 और 18 में 2 से भाग दीजिएगा, मतलब इसमें इससे कीजिएगा, जैसे कि 9/2 गुना 2a फिर प्लस 9/2 गुना 8d बराबर 75, इस तरीके से। तो दोनों प्रोसेस है, जिससे आपको मन करे वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 चौका 8 यानी कि 9a, है ना, 9a प्लस में 9 चौका 36d, है ना, बराबर 75, ये हो गया। अब यहाँ से हम d का मान इसमें रख देंगे। अब आप सोचोगे कि कैसे हम जानेंगे, तो जानने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एस एन का फॉर्मूला रखा, उसमें ए के जगह यहाँ पे ए के जगह नहीं दिया था, डी के जगह नहीं दिया था, एन के जगह दिया था, वहां रख दिया, रखने के बाद एडी का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे हम काम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी के जगह 5 रखेंगे, तो 9a प्लस 36 गुना यहाँ पे 5 बराबर 75 और 9a प्लस 36 में 5 से गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा, ठीक है, और 9a बराबर 75 माइनस 180, क्योंकि 180 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। अब 75 में से चलिए घटा लीजिए आप लोग, तो जब घटा लीजिएगा तो पहले तो 9a हो जाएगा और 75 में से 180 घटाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले घटेगा नहीं तो माइनस का चिन्ह देंगे और 180 में से 75 गया
तो 105 बचेगा। ए बराबर आप जानते हो -105 बट्टा का 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। ये चीज आप देख सकते हो। 5 1 6 ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 तिहाई 9, है ना, 3 तिहाई 9, और यहाँ पे ये आपका कट जाएगा 3 तिहाई 9, 3 5 15, यानी कि ए की जगह -35/3 आएगा, -35/3 आएगा। ये पॉइंट समझे ना, -35/3 आएगा। अब ए 9 ज्ञात करना है, तो ए 9 के लिए हम क्या करेंगे, ए 9 के लिए बस थोड़ा सा हम एक हिंट दे देते हैं, है ना। ए 9 के लिए आप क्या लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा ए 9 या फिर टी 9 बराबर ए प्लस 8d, है ना, ए प्लस 8d। ए के जगह -35/3 और प्लस 8 गुना डी के जगह 5, 8 पचे कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ से आप बट्टा का घटाव बना लीजिएगा। तो छोटा छोटा जो आपको वर्क दे रहे करने के लिए, जो काम दे रहे हैं, उसे जरूर क्लियर कीजिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेवल आप लोगों को जब दिया जाएगा ना, तो उस तरीका से आपका माइंड में भी समझ में आएगा, सब कुछ प्रॉपर आएगा। चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर भी हमने क्लियर कर लिया। छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें ए भी दिया है, डी भी दिया है, एसएन भी दिया है, तो एन का और एन का मान याद करना है। और ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एन का मान पहले एसएन के फॉर्मूला में एन के जगह निकालना है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एसएन में क्या क्या चीज रहता है, एसएन रहता है, एन रहता है, डी रहता है, ए रहता है। तो इसमें ए है, डी है, लेकिन एन नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसएन बराबर पहले लिखेंगे, है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। ये चीज समझ गए ना, ये चीज लिखना है। जिसमें एसएन के जगह 90 दिया है, बट्टा में एन है ना, n/2, ए के जगह 2 दिया है, तो 2 गुना का 2 लिखेंगे। उसके बाद n-1, डी के जगह 8 दिया है, ठीक है। इसके बाद 90 में देखो ये 2 इधर गुना में है, तो उधर भाग में है, तो उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 90 दूना 180 हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, बराबर n, ठीक है, बराबर n। 2 दूना का 4, और ये n में 8 से गुना करेंगे तो 8n, और ये माइनस का 8, ठीक है। ये प्रॉपर समझ में आ रहा होगा ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये 180 हो जाएगा, बराबर ये यहाँ पे n हो जाएगा, और ये 8n आगे लिख देंगे, इसीलिए क्योंकि 4 में से 8 जाएगा तो -4 बचेगा। तो इसको बाद में भी -4 लिख सकते हैं, अगर मन करे तो आप पहले भी -4 लिख सकते थे, है ना। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 180, है ना, बराबर ये हो जाएगा 8n², क्योंकि 8n यहाँ भी n, यहाँ भी n, है ना, माइनस का माइनस, ये 4 में n से गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा। अब इसमें भी एक ट्रिक है, एक लॉजिक है, जिससे आप बना सकते हो, बस ध्यान देना है। अगर दिमाग है ना, तो यहाँ पे 4 देखो कॉमन है, इसमें 4 के पहाड़ा में 8 भी आता है, 4 भी आता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो इसमें से अगर 4 निकाल लेंगे, है ना, 4, तो बचेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 2n² माइनस n बचेगा, 2n² माइनस n बचेगा। 4 को उधर भेज दीजिए, तो 180 बट्टा का 4 बराबर 2n² माइनस का n, ये आपका कर जाएगा 45 मतलब में, है ना, 2n² माइनस n। ये 45 इधर आएगा तो उधर 0 बचेगा, 2n² माइनस n, और ये माइनस में 45। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। इसे आपको सॉल्व करने आता है ना, अगर नहीं आता है तो समझ जाइए, इसमें गुना करेंगे तो 45 दूना 90 आ जाएगा, ठीक है। और 90 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो हम सब करेंगे ना, जैसे कि, तो एक 10 और एक 9, 10 9 90 हो जाएगा, और -1 लाना है, मतलब घटाव है तो घटाना है। तो अगर 10 में से 9 घटाएंगे तो प्लस में 1 बचेगा, लेकिन माइनस में, इसीलिए 9 में से 10 घटाएंगे। पॉइंट समझ गए ना। अभाज्य गुणनखंड आपको तोड़ने तो आता होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिए, फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको लिखेंगे 2n², उसके बाद में -10, चलिए 10n
प्लस में 9n माइनस में 45। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। यहाँ पे 2 n में इसमें n कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 2n जब बाहर निकालेंगे तो इसमें बच जाएगा आपका क्या, चलो बोलो तो इसमें क्या बचेगा, इसमें आपका बचेगा n और इसमें बच जाएगा आपका 5। उसी प्रकार से प्लस 9 है और 45 है तो 9, अब ध्यान दीजिएगा ये 2 बचे है ना, 9 के पारा में 45, 9 पचे 45 आ जाता है, ठीक है, तो 9 निकल जाएगा, x माइनस 5 बचेगा, दोनों में से x माइनस 5 जब निकल गया तो यहाँ 2n बचेगा प्लस में 9 है ना, n है x नहीं मानिएगा, n है। अब यहाँ बराबर में 0 दे देंगे, n माइनस 5 बराबर 0 और एक 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ तक स्टेप में अगर दिक्कत हो तो फिर से आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा, हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। इसमें कॉमन ले लिए है, यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये लिखे है, इसके बाद ये दोनों में कॉमन ले लिए, इसको लिख दिए। एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n बराबर n 5 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 2n बराबर ये जो 9 है ये प्लस में तो इधर माइनस में आएगा। उसी प्रकार से n बराबर -2 है ना, -9/2 आया, ये n का मान -9/2 आया और एक 5 आया, तो यहाँ पे माइनस को हम हटा देंगे क्योंकि n का मान नेगेटिव यहाँ के लिए नहीं लिया जाएगा। वहां पे जब पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, चाहे अगर मैं बात करूं मूल निकालते हैं, द्विघात बहुपद पढ़ते हैं, तो उसमें माइनस वाला मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे n का मान 5 आ गया, तो यहाँ पे n का मान 5 आ गया और n का मतलब यहाँ पे यह है कि n के जगह 5 रख लेना है ना। n का मतलब यहाँ देख लीजिए, tn बराबर चाहे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, तो a के जगह तो जानिए गए 2 है, n के जगह 5 हो गया जानिए गए, d के जगह 8 है जानिए गए, और ये 2 का 2 है ना, 2 प्लस 4 गुना 8, 8 चौका 32, 2 36 हो जाएगा, 8 चौका 32, 2 36 हो जाएगा, ये समझ गए ना, 8 चौका 32, 2 36 हो जाएगा। तो इस तरीका से ये भी आप निकाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, लेकिन फर्क यही है कि दिमाग लगाना चाहिए, दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। चलिए अगला यहाँ पे स्टेप देखिएगा, ये क्वेश्चन है, यदि एपी में a बराबर 8 और tn जिसको हम लोग बोलते हैं 62 है, तो sn बराबर 210 है, तो n और d ज्ञात करना है, n और d का मान ज्ञात करना है। अब इसका भी कौन सा स्टेप कैसे चलाना है पहले ध्यान दीजिएगा, an बराबर पहले देख लीजिए है ना, an बराबर n माने हुए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, tn के जगह पे 62, a के जगह पे 8 दे ही रखा है ना, n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीका से यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये उधर जाएगा, तो 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 12 में से 8 गया तो 4 और ये आपका 54 आ जाएगा है ना, 54, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 54 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू का डी। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो पहले बोलिए, यहाँ तक में ये तो प्रॉपर हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जिस तरीका से यहाँ दिए है, एक बता रहे एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल का यूज कीजिएगा। n के जगह नहीं दिया है, ये 210 दिया है, इसके बाद a का जगह पे 8 है और l के जगह पे tn के जगह पे 62 है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 210 हो जाएगा और ये n/2 और गुना 62 8 70, ये 35 आ जाएगा, 210 बराबर 35n। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब यह है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी tn के जगह 62 रख दिए, a के जगह 8 दिया है, n/2 रख दिए, ये कट गया 35 दामे, 210 बराबर 35n, यानी n बराबर 210/35। अब इसे आप काट सकते हो आसानी तरीके से, जैसे कि
30 मरतबा में 7 तिरिका 21, ये 5 दमे है ना। और ये आपका कर जाएगा 5 36, एन का मान आपका आ जाएगा 6। एन का मान क्या आ जाएगा 6, 35 दूना 70, 7 तिरिका 21, 6 आ जाएगा। एन के जगह 6 आ गया, यहाँ एन के जगह 6 रख दीजिएगा तो 54 बराबर 6 में से यहाँ 6 रख दीजिएगा, घटाओ 1 इंटू डी, तो 54 बराबर 6 में से गया तो 5 डी, यहाँ से 54/5 बराबर का डी का मान आ जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीका से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे रख करके 62 गया, 54 बचा, इनके जगह पे हमने कितना रखा, यहाँ से 6 रख दिया तो 5 54/5 आ जाएगा। ये वाला समझ गए। एस एन बराबर n/2 प्लस एल, 8 यहाँ था 8 62, 8 कितना हो जाता है 70, कट के आ गया। बात समझ में आई? तो ये बहुत आसान था, लेकिन आप सभी जब देखे होंगे तो लगा होगा कि नहीं बहुत भारी है, लेकिन दिख रहा है कैसे बन जा रहा है। तो इसके बाद वाला पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिएगा, 2 और क्वेश्चन है इसके बाद, बहुत कम समय में हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझा दे। जैसे कि यदि किसी एपी में एन बराबर मतलब टीएन 4 दिया है, डी 2 दिया है ना, एसएन -14 दिया है, तो एन और ए ज्ञात करना है। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एन मतलब कि टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू का डी। ध्यान दीजिएगा, जिसमें टीएन के जगह पे 4 दे दिया है, ए के जगह पे यहाँ पे नहीं दिया है ना, एन के जगह पे, हाँ इसमें भी एन के जगह पे नहीं दिया है, डी के जगह पे दे दिया है कितना 2, और ये 4 बराबर ए प्लस ये 2n माइनस का 2, 4 ये देखो 2 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, ए प्लस 2n हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ए प्लस 2n, ए प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 2n आगे लिख दीजिए बराबर में 6। ये वाला पॉइंट समझ गए या फिर नहीं? ये समझ गए होंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। इसके बाद फिर से एस एन बराबर हम क्या यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि एस एन भी दिया है टी एन भी दिया है। बस यही फर्क आपको समझाने आया हूँ। पूरा क्लास में हमने चिल्ला कर बोल दिया कि आपको एन और एस एन दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा। -14 बराबर n/2, ए के जगह पे यहाँ पे नहीं दिया है, एन के एल के जगह मतलब 4 दिया है, ये 14 दूना का -28 बराबर ये एन है ना इंटू ए प्लस 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ से आपको क्या काम करना है, प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, ए और एल का जगह पे हमने क्या रख दिया 4 रख दिया, और ये आपका आ गया इस तरीका से समीकरण, है ना, इस तरीका से समीकरण आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें से चाहे इसमें से, जिसमें से आपको मन करे, है ना, प्रॉपर तरीका से ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें से हम एन का मान निकालना चाहे तो ये ए बराबर क्या, ए का मान निकालना चाहे तो 6 - 2n आ जाएगा, इधर में 2 प्लस है तो माइनस में, ए के जगह 6 - 2 में रख दीजिए तो यहाँ -28 का 28 है ना, एन का एन, ए के जगह हम रखेंगे 6 - 2n प्लस में 4। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाला पॉइंट को माइनस का 28, ठीक है, और ये बराबर ये 6 में से 4, 6 4 हो जाएगा 10, n इंटू 10 -2n ये -28 बराबर 10n माइनस का 2n²। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये वाले को उधर जब हम, या फिर इस दोनों को इधर भेज दीजिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। ये दोनों जब उधर आएगा तो ये प्लस में 2n² हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में 10n हो जाएगा, ये माइनस में ऑलरेडी है ये है। यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड से, या फिर जिस तरीका से, जिस लेवल से आपको यहाँ से निकालने आता है ना, द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में पढ़े हो, द्विघात समीकरण में, तो ये सब चीज आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ पे आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, एन का मान निकाल लीजिएगा, जो प्लस वाला आएगा वहाँ प्लस वाला का मान रख दीजिएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे एन और ए का मान आसानी तरीका से हम निकाल सकते हैं। बस आपको एक वर्क दिया, ये वाला चीज 2n² - 10n - 28, जिस तरीका से ये बनाते हो ना x² + 2x + 2, उसी प्रकार से यहाँ पर वही चीज बनेगा। बस फर्क ये है आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इसे भी आप बना लोगे, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, कहा यह जा रहा है कि यदि किसी एपी में ए बराबर 3 दिया है, ठीक है, और एन बराबर 8 दिया है, एस बराबर 192 दिया है, तो डी ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, इसमें टीएन का जिक्र है? नहीं है जिक्र, तो एसएन का जिक्र है। एसएन का जिक्र है तो एसएन बराबर बरकचा का फॉर्मूला लिखेंगे, एन बट्टा 2 इंटू इंटू क्या होता है, इंटू पहले मझला कोष्ठ या फिर बड़का कोष्ठ, दोनों में से कोई एक। चलिए, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ठीक है, यहाँ पर ऊपर, ठीक है, एस के यहाँ पे एस एन के जगह 192 दिया है, एन के जगह पे 8 दिया है बट्टा में 2, और यहाँ ए के जगह पे 3 दिया है, ठीक है, 3 दिया है, एन के जगह कितना है, 8 है, हमको डी का मान निकालना है। देखो निकल गया 192 का 192, ये कट जाएगा 4 दामे, है ना, ये 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और ये 8 में से एक गया तो 7 डी बचेगा। उसी प्रकार से 192 ये आपका इधर भेज दो या फिर गुना कर दो, 6 चौका 24, है ना, प्लस 7 चौका 28 डी, 28 डी। इस प्रकार से भी बना सकते हो, इधर इसको माइनस में भेज के भाग कर लो। और अगर आपको मन है कि ना हम एक और ट्रिक लगा लेंगे, यहाँ पे 192 है, ये 4 गुना में है तो उधर भाग में भी भेज सकते हो, जो प्रोसेस आसान लगे। उसके बाद ये 6 प्लस 7 डी बच जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 4 चौका 16, है ना, 3 4 अठे 32, 48 मरता में 6 प्लस 7 डी, 6 इधर आ जाएगा माइनस में, 48 में से 6 घटा के 7 डी लिख देंगे, ये 42 बचेगा, 42 बराबर 7 डी, मतलब डी का मान आपका आ जाएगा 42 बट्टा का 7, 7 छक 42। देखो आ गया आंसर, डी का मान आया कि नहीं आया? तो इसमें केवल डी निकालना था, तो दिमाग का यूज कीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, समझ के चले जाओ, लास्ट है ना, लास्ट है ये वाला चीज। एपी में एल बराबर मतलब कि टीएन बराबर 28 है, एस बराबर 144 है, एन बराबर 9 है, तो ए ज्ञात करना है। हाँ, तो इसमें हम एस एन के फॉर्मूला में एन बाई 2 वाला पे जाएंगे, देखिएगा ध्यान से। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, इस फॉर्मूला पे हम रख लेंगे, आसानी से मान निकल जाएगा। देखो 144, एन के जगह इसमें 9 दिया है बट्टा में 2, ए के जगह हमको निकालना है, एल के जगह 28 दिया है। अब इसे उधर भी भेज सकते हो, है ना, तो उधर से भेज दोगे तो 144 गुना 2 हो जाएगा, और ये इन्हें गुना में थे, इन्हें कति में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। जिस तरीका से बनाना हो, या फिर मन हो कि ना दोनों को एक बार बारी बारी से गुना कर देगा, वो भी सही है। आपको जिस तरीका से जौन चीज आसान लगे, ए प्लस 28 बच जाएगा। अब इधर से देखिएगा, ये आपका कट जाएगा, है ना, 16 नामा 144, और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, तो 32 बराबर ए प्लस 28 हो जाएगा। ये 32 का 32, 28 से माइनस में आ जाएगा, बराबर ए, मतलब कि 32 में से 8 गया तो 8 4 12, यानी कि 4, ए के जगह पे 4 आ जाएगा, लिख लो ए बराबर 4। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये भी आ गया होगा, इसमें भी आसान प्रोसेस था, आसान ट्रिक था। तो अगर आज आपने शुरू से अंत तक 10 क्वेश्चन में एक चीज सीखा होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल का उपयोग किसमें करेंगे, किसमें नहीं करेंगे। अगर ये फॉर्मेट समझ गए तो समांतर श्रेणी का कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, गारंटी दे के दे रहा हूँ, कहीं भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो परिभाषा वाला हो चाहिए हो। इसके बाद जब अगला क्वेश्चन बनवाएंगे ना आप लोगों से, देखिएगा इससे जल्दी आप लोग बना लीजिएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।